हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है इस बार की वैकेंसी जो आई है वो आई है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तरफ से। यहाँ पर इन्होंने टीचर्स की वैकेंसीज मांगी हुई हैं, तो इनके इस एडवर्टाइजमेंट को एक बार स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं और आपको सारी जानकारी दे देते हैं। तो पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा ताकि आप किसी भी जानकारी को मिस ना करें। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 6ठी से लेके 8वीं तक की रिक्त पदों को भरा जा रहा है। तो 6ठी से लेके 8वीं तक के जितने भी टीचर्स हैं उसके लिए ये वैकेंसीज को फिल कर रहे हैं। स्कूल का नाम है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। इसमें नवीन स्वीकृत पदों के लिए उसके चयन हेतु भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र जो है वो आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो आप इसमें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट जो है वो है 25/7/2024, 25 जुलाई 2024 इसकी लास्ट डेट है। और आप यहाँ पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। कार्यालय के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिविल लाइंस फिरोजाबाद पर प्राप्त हो जानी चाहिए। आपको यहाँ पर स्पीड पोस्ट से यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी। इन्होंने लिखा है पंजीकृत या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। आगे इन्होंने यहाँ पर लिखा है अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और ना ही इस संबंध में कोई सूचना दी जाएगी। यानी अगर आपने अप्लाई करने में देरी कर दी तो आपके आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, यानी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, सबसे पहली जो वैकेंसी आई है वो आई है पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए, साइंस टीचर के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली है। जो वैकेंसी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वो है एक ही पोस्ट है और महिला ही अप्लाई कर सकती है, यानी फीमेल टीचर्स के लिए पोस्ट आई है। आरक्षण की जो स्थिति है यहाँ पर दे रखा है अनारक्षित इन्होंने पोस्ट निकाली है EWS कैटेगरी के लिए। कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 25 से लेकर 45 वर्ष तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पर इन्होंने शैक्षिक योग्यता क्या मांगी है। एलिजिबिलिटी इन्होंने मांगी है आपके पास उच्च प्राथमिक स्तर का TET होना चाहिए, साथ ही साथ में मान्य B.Ed होना चाहिए आपके पास NCTE की तरफ से, या फिर समकक्ष LT आपके पास इत्यादि प्रशिक्षण है तो उसको सम्मिलित किया जाएगा। इसके लिए जो इन्होंने सैलरी रखी है, सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पर सैलरी रखी है 24,200 की इनकी सैलरी इन्होंने मेंशन की है। आगे देख लेते हैं। आगे दूसरी जो वैकेंसी आई है वो है अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर टीचर के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। और कंप्यूटर टीचर के लिए जो वैकेंसी इन्होंने निकाली है उसमें इन्होंने सिर्फ एक ही वैकेंसी निकाली है, वो भी महिला टीचर के लिए। तो अनारक्षित ये इन्होंने सीट निकाली है। जो एज लिमिट इसमें दी गई है 25 से लेके 45 वर्ष इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए एज लिमिट जो इन्होंने दी है वो 1/4/2024 के हिसाब से यहाँ पर ये काउंट करेंगे। तो B.Ed इन्होंने मांगा हुआ है और साथ साथ में कंप्यूटर शिक्षण भी आपके पास होना चाहिए। PGDCA का आपके पास कोर्स होना चाहिए, या फिर आपने BCA किया हुआ हो, या आपने BSc किया हुआ हो कंप्यूटर साइंस से, या फिर आपने DOEC का आपने डिप्लोमा किया हुआ हो O लेवल से, या फिर A लेवल होना चाहिए डिप्लोमा में। आगे देख लेते हैं। अगली वैकेंसी आई है अंशकालिक शिक्षिका की, ये वैकेंसी आई है। और ये जो वैकेंसी है स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा के लिए ये वैकेंसी आई है। इसके लिए एक वैकेंसी निकली है, वो भी महिला टीचर के लिए निकली हुई है। एज लिमिट दी गई है 25 से लेके 45 वर्ष तक की इन्होंने एज लिमिट दी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है B.Ed होना चाहिए, या C.Ed होना चाहिए, या फिर DPO होना चाहिए। ये जो क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है TET जो है यहाँ पर जो है अनिवार्य नहीं होगा, यानी TET जो है वो यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास TET नहीं है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी आई है वो है लेखाकार की। लेखाकार के लिए इन्होंने एक वैकेंसी निकली है, वो भी महिला
के लिए इन्होंने यहाँ पर वैकेंसी रखी है। तो एज लिमिट वैसे ही दी है इन्होंने 25 से लेकर 45 साल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, वो रखा है स्नातक वाणिज्य होना चाहिए, साथ में MS ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। अगर डोएक का आपके पास डिप्लोमा है तो उसमें O लेवल आपके पास होना चाहिए। आगे इन्होंने दिया है रसोईया की इन्होंने पोस्ट निकाली है, वो भी इन्होंने महिला की ही पोस्ट निकाली है। अनारक्षित इन्होंने पोस्ट निकाली है। जो एज लिमिट दी है 25 टू 45 ईयर्स, 25 से लेकर 45 साल तक की एज लिमिट दी है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है वो है 8वीं पास आपके पास होनी चाहिए। अगली वैकेंसी भी इन्होंने यहाँ पर रसोईया की ही रखी है। यहाँ पर इन्होंने 2 वैकेंसी निकाली है महिला के लिए, एक अनारक्षित और एक अनुसूचित जाति के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। एज लिमिट वैसी ही है 25 से लेकर 45 साल और क्वालिफिकेशन रखी है वही 8वीं पास रखी है। नीचे इन्होंने जो अगली वैकेंसी रखी है वो है चपड़ासी की। चपड़ासी के लिए इन्होंने 2 वैकेंसी रखी है, एक अनारक्षित और एक अनुसूचित जाति के लिए। एज लिमिट जो इन्होंने रखी है वो रखी है 25 से लेकर 45 साल तक और जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है वही 8वीं पास रखा है। आखिरी इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वो है चौकीदार की। चौकीदार के लिए इन्होंने 2 वैकेंसी निकाली है महिला के लिए, वो एक अनारक्षित के लिए और एक इन्होंने अनुसूचित जाति के लिए रखी है। और आगे देख लेते हैं जो इन्होंने एज लिमिट दी है वही 25 से लेकर 45 साल तक की इन्होंने एज लिमिट दी है। और इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है 8वीं पास होना चाहिए। जो इन्होंने इधर सैलरीज रखी है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए इन्होंने 24,200 की सैलरी रखी है। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर के लिए यानी कंप्यूटर टीचर के लिए इन्होंने 12,181 की इन्होंने यहाँ पर सैलरी रखी है। अंशकालिक शिक्षिका स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा के लिए इन्होंने यहाँ पर सैलरी रखी है 12,181। और नीचे जो लेखाकार के लिए इन्होंने वैकेंसी है उसके लिए इन्होंने सैलरी रखी है 13,673। आगे जो इन्होंने रसोईया के लिए जो पोस्ट रखी है उसके लिए इन्होंने सैलरी रखी है 6,433। और रसोईया जो नीचे अगली पोस्ट है उसके लिए इन्होंने सैलरी रखी है 8,577। चपड़ासी के लिए इन्होंने सैलरी रखी है 7,147। और इन्होंने चौकीदार के लिए जो सैलरी रखी है वो रखी है 7,147। अब क्योंकि यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम ये ले नहीं रहे हैं, यहाँ पर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा, कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, इसीलिए ये सिलेक्शन जो है मेरिट के आधार पे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 10 देख सकते हैं आप यहाँ पर। पॉइंट नंबर 10 में यहाँ पर दिया हुआ है कि शैक्षिक स्टाफ और पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका तथा लेखाकार के पद के लिए जो चयन किया जाएगा वो मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसलिए अंकों के आधार पर आपका चयन करेंगे, आपके कितने मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पर इन्होंने जो पॉइंट्स सिस्टम इन्होंने जो यहाँ पर किया है, हाई स्कूल के लिए जो भी आपके मार्क्स आए होंगे उसमें परीक्षा में प्राप्त जो भी प्रतिशत आए होंगे उसमें 10/100 के हिसाब से उसको ये गुणा कर देंगे, उस हिसाब से आपके हाई स्कूल के मार्क्स जोड़ेंगे। इंटरमीडिएट यानी 12वीं के लिए ये आपके परीक्षा में जो भी प्राप्त प्रतिशत होंगे, जो भी आपकी परसेंटेज आई होगी उसको ये गुणा कर देंगे 10/100 से। आगे स्नातक उपाधि के जो आपके परसेंटेज आई होगी, परीक्षा में जो भी आपके परसेंटेज आई होगी उसको गुणा कर देंगे 20/100 से। प्रशिक्षण के लिए जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसमें आपके परीक्षा में जितने भी परसेंटेज आए होंगे उसको ये गुणा कर देंगे 30/100 से। इस हिसाब से ये आपके टोटल मार्क्स जो हैं निकालेंगे और उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि काउंसलिंग और साक्षात्कार के हेतु कोई भी मार्ग व्यय अथवा कोई भी प्रकार का जो भत्ता है वो नहीं दिया जाएगा। आपको किसी प्रकार का TA, कोई प्रकार का कोई ट्रैवलिंग अलाउंस या कोई और प्रकार का भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा। आगे यहाँ पर इनका एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं जो आपको भर के यहाँ पर अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म इसी नोटिफिकेशन के साथ इन्होंने जोड़ा हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म में आप देख सकते हैं आवेदन पत्र है यानी एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा, आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। आवेदित पद का नाम यानी जो भी आपका पद है, जो भी आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पद का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। अभ्यर्थी का नाम आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम, फादर्स नेम लिखना होगा। यहाँ आपको मदर नेम लिखना होगा, माता का नाम, पति का नाम। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम लिखना होगा। जन्म तिथि लिखनी होगी, डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी और उसको शब्दों में लिखना होगा। आधार कार्ड की जो आपकी संख्या है वो लिखनी होगी। 1 अप्रैल 2024 के अनुसार आपकी आयु यानी आपकी जो एज है वो कितनी हो गई उसको आपको यहाँ पर वर्ष में कितने महीने और कितने दिन के हिसाब से आपकी आयु बन रही है वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। आगे आपको यहाँ पर अपना वर्ग और जाति यहाँ पर मेंशन करनी होगी
और उसके साथ साथ में आपको अपने प्रमाण पत्र भी संकलन करने होंगे, यानी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उससे रिलेटेड वो आपको यहाँ पर अटैच करने होंगे। आपको यहाँ पर अपना स्थायी पता यानी आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस जो है, परमानेंट एड्रेस, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। और पत्र व्यवहार का पता यानी जो भी आपका इस समय करंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना होगा। फिर नीचे आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता इन्होंने यहाँ पर मांगी हुई है। शैक्षिक योग्यता में आपको अपना हाई स्कूल में जिस बोर्ड से आपने किया है वो लिखना होगा, जिस साल में आपने पास किया है वो लिखना होगा, क्या विषय क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वो लिखने होंगे। बाकी सारी आपको डिटेल्स यहाँ पर क्या क्या आपके परसेंटेज रही है वो सब आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कोई भी अन्य योग्यता अगर आपके पास है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आखिर में आपको यहाँ पर अपना डेट और हस्ताक्षर अभ्यर्थी जो भी आपका सिग्नेचर है वो करना होगा, जिस जगह से आप भर रहे हैं वो लिखना होगा। अभ्यर्थी का पूरा नाम, अभ्यर्थी का जो नाम है, आपका जो पूरा नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये सब करके आपको अपनी सारी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज आपको इसके साथ अटैच करनी होंगी और आपको यहाँ पर भेजनी होंगी। तो अब हम आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देते हैं जहाँ से कि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वो ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट का आप यहाँ पर लिंक देख सकते हैं, firozabad.nic.in। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट पर आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना होगा। स्क्रॉल जब आप नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पर व्हाट्स न्यू का एक सेक्शन मिलेगा। आपको व्हाट्स न्यू में यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट ऑफ वैकेंसीज इन कस्तूरबा गांधी स्कूल फिरोजाबाद। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपका नोटिफिकेशन वहां पर क्लिक करने से ओपन हो जाएगा। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।